राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्यारे राम भक्तों को हमारी तरफ से जय सिया राम। और आज होली का दिन है, तो आप सभी यूट्यूब फैमिली यानी कि राम भक्तों को हमारी तरफ से शुभ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार खुशियाँ बरकरार रखे, आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहें और प्रभु आपके परिवार को सदा स्वच्छ और सभी कष्टों से दूर रखे। तो रामायण पढ़ना बहुत ही शुभ होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और भरपूर आनंद लेते रहिए। प्रभु गणपति जी की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। माता पार्वती की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। राम भक्त महावीर की जय हो। माता सीता की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। पहले राम का नाम लेना चाहिए। कहते हैं कि जिस भजन में राम का नाम न हो तो उस भजन का क्या करना, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो यही कहते हैं कि राम का नाम बहुत ही शुभ है। तो हम पढ़ते हैं राम की कथा। पहला बालकांड, पहला सोपान है बालकांड और विश्राम मास पुराण विश्राम पाठ चल रहा है छठा। तो हमने कल किया था, यानी कि सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसा रहे थे। आकाश में नगाड़े बज रहे थे और देवता मुनि नाग स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। तो आज शुरू करते हैं यहाँ से। सूर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम रामा। जग निवास प्रभु परगति अखिल लोक विश्राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। है प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत लोभ विचारी। लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुष भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाल शोभ सुध खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई और नेत्रों में आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण करे हुए थे। दिव्य आभूषण
और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए, यानी कि उन्होंने जन्म लिया। कह दूरी कर जोर स्तुति तोर कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमान वेद पुराने भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि काव्य स्तुति संता, सोम मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकृति श्रीकांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। स्तुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोप रोम प्रति वेद कहाए, ममोर सोवासी यह उपहासी सुनत धीरमति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के न चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहाए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। ये तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि विस्तृत नहीं रहती। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप की जी शिशुलीला अति विरलशीला यह सुख ब्रह्म अनुपम सोच वचन सुजान रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जय काव्य हरि पद पावी तीन पर ही भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह शोक छोड़कर अतः प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संन्यास संसार रूपी कुंभ में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीलह मनुज अवतार राम निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियह राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ब्राह्मण
देवता और गौ और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत्य रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सोने सी सुरुधन परम प्रेर पानी सांभर बचली आई सब रानी हर्षित तह जह तह ताई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। राम सिया राम जय जय राम। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानु ब्रह्मानंद सम्माना परम प्रेम मन पुलक शरीरा सात उठन करत माति धीरा। राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गई। मन में अति प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहा बोलाई बजब। जय श्री राम। यदि आप सबको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।